ताम्रध्वज कौन है? भगवान बोले कि ये मेरा एक भगत है, छोटा सा राजा है, छोटे से राज्य में राजा होकर के बहुत 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 अच्छा। अर्जुन बोले मैं नहीं मान सकता कि वो मेरे भाई से बड़ा दानी होगा। भगवान बोले तो चलो। अर्जुन बोले मैं परीक्षा लेना चाहूंगा। तब अर्जुन के जिद करने पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को साथ लेकर के मोरध्वज की परीक्षा लेने का विचार किया और परीक्षा बड़ी चतुराई से ली। अर्जुन और श्री कृष्ण पंडित जी बन गए, रूप बदल लिया और यमराज को बुला लिया, आप भी आओ। यमराज को शेर बना करके बुला लिया, भूखा शेर, और मोरध्वज के दरवाजे पर पहुंच गए। मोरध्वज से भिक्षा की याचना करी, भिक्षाम देहि, भिक्षा दो। मोरध्वज का नियम था कि रोज स्नान करके प्रातः काल पहले दीन दुखी गरीबों को भोजन की व्यवस्था कराते थे, इसके बाद वो अन्न जल ग्रहण करते थे। आज घर पे 2 ब्राह्मण आए हैं, मोरध्वज ने बड़े प्रेम से उनको वासन दिया, चरणों को धोया। मोरध्वज ने चरणामृत लिया, कहा विप्र देवता आपकी क्या इच्छा है, आप हमसे कहिए। ब्राह्मणों ने कहा हम जो मांगेंगे आप सोच लो, आप दे ना पाओगे। मोरध्वज बोले कि मेरा सिर मांग लो, मेरा राज्य मांग लो, जो मांगना है आप ले लो, मैं सब देने को तैयार हूं। ब्राह्मणों ने कहा भगवान बोले तो एक काम करो, हाथ में जल लेकर पहले संकल्प कर लो। मोरध्वज ने हाथ में जल लिया, संकल्प पढ़ा गया, जो मांगेंगे तुम्हें देना पड़ेगा। ठीक ठीक छोड़ दिया। अब वो संकल्प में बंध गए, अब तो देना ही पड़ता, अब तो मुकर भी नहीं सकते थे, क्योंकि उस जमाने में एग्रीमेंट तो होता नहीं था। पहले तो वाणी ही एग्रीमेंट थी। पहले के लोग दल बदलू नहीं हुआ करते थे, पलटू नहीं हुआ करते थे, कह के पलट जाए, ऐसे लोग पहले नहीं पाए जाते थे, वो अभी पाए जाते हैं। श्री भगवान ने कहा अब आपने संकल्प कर दिया है मोरध्वज जी, अब हमें आप दीजिए, हमारा शेर बाहर खड़ा है, वो लगभग 1 महीने से भूखा है, आप उसके भोजन की व्यवस्था कर दीजिए। मोरध्वज बोले इतनी सी बात के लिए आपने संकल्प ले लिया? अरे ये कोई बड़ी बात है, आपके शेर को मैं हलवा पूड़ी जो बोलेगा सब खिलाऊंगा। भगवान बोले हमारा शेर हलवा पूड़ी नहीं खाता भाई, वो मांसाहारी जानवर है, वो मांस खाएगा। अच्छा, मोरध्वज सहर्ष तैयार हो गए, मांस कोई बात नहीं, मैं मांस देता हूं। भगवान बोले कहां से मांस लाओगे, क्योंकि मांस लाने के लिए किसी को मारना पड़ेगा। अब मोरध्वज बोले कहां से लाऊंगा? बोले कहां से लाने की जरूरत क्या है, मेरे शरीर में इतना मांस कब काम आएगा, मैं अपने शरीर का मांस आपके शेर को दान करता हूं। मोरध्वज राजा, एक राजा बोलता है कि मेरे शरीर का मांस कब काम आएगा, मैं अपना शरीर का मांस निकाल के आपके शेर को खिलाऊंगा, मैंने बोला है खिलाऊंगा। अच्छा, मैं किसी को मार नहीं सकता ना, पक्षी को भी नहीं मार सकता, मैं हिरण को भी नहीं मार सकता, मैं किसी जीव हत्या नहीं करता, मैं जीव हत्या नहीं करता। ब्राह्मण बोले आप जीव हत्या भले ना करें, पर मेरा शेर ना बूढ़ा हो गया और वो आपका मांस नहीं खा सकता, क्योंकि आपका मांस कड़क है, कोई बच्चे का मांस खिलाओ, किसी बच्चे का मांस यदि, क्योंकि बच्चों का मांस नरम होता है और मेरा शेर बूढ़ा है, दांत वात है नहीं, तो आप एक काम करना, आपको ही चीर करके पर टुकड़े टुकड़े करके हमारे शेर को डालना पड़ेगा, क्योंकि वो खा सकता है पर फाड़ नहीं सकता, बूढ़ा हो गया है, दांत सब गिर चुके हैं। अब तो मोरध्वज चक्कर में पड़ गए, बच्चे का मांस कहां से लाऊं, कौन बच्चा तैयार होगा अपना मांस देने को? बूढ़ा तो समझ जाए, बच्चे कौन समझाए, इन्हें कांटा लगेगा, ये चिल्लाएंगे, ये बच्चे तो बड़े नरम होते हैं, इन बच्चों का मांस मैं कहां से लाऊं? पर वचन दे दिया है, वादा कर दिया, संकल्प हो चुका है। अब तो बड़े धर्म संकट में पड़ गए। खबर पूरे नगर में फैल गई कि 2 ब्राह्मणों ने राजा से बच्चे का मांस मांगा है। सारे बच्चों से, लोगों ने आपस के बच्चों से पूछा भाई तुम क्या राजा की मदद करोगे? सबने इनकार कर दिया, पागल हो, अपना मांस देंगे, मरेंगे क्या उसके चक्कर में। जब राजा के बेटा मोरध्वज के पुत्र का नाम था ताम्रध्वज, ताम्रध्वज को पता चला कि मेरे पिता वर्तमान में धर्म संकट में है, तो पिता का संकट दूर करने के लिए पुत्र दौड़ पड़ा, पिताजी
आप इतना चिंतन क्यों, इतना विचार क्यों? आपका बेटा कब काम आएगा? दे दीजिए मेरा मांस, खिला दीजिए उस शेर को, मेरा मांस दान करके अपना फर्ज पूरा करिए, अपना वचन पूरा करिए, अपनी वाणी पूरी करिए। बेटा तुझे पता नहीं है, उन्होंने कहा है बच्चे के टुकड़े टुकड़े करके। क्या मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर सकता हूं? अब देखो, एक बेटा अपने पिता को समझाने लगा, पिताजी बेटा चला गया तो वापस आ सकता है, दूसरा पुत्र मिल सकता है, पर धर्म चला गया तो वापस आने वाला नहीं, इसलिए पुत्र को मत बचाइए, आप अपने धर्म को बचाइए। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म स्वयं उसकी रक्षा करता है। मोरध्वज की पत्नी को पता चला, अब माँ को पता चले कि मेरा बेटा मरने जा रहा है, तो माँ होती है, रोने लगी, बिलखने लगी, रोता बिलखता देख ब्राह्मणों को खबर लगी कि भाई ये देर बहुत कर रहे हैं। ब्राह्मण बोले, खबरदार राजन, अब यदि तुमने ज्यादा विलंब किया तो हम यहां से चले जाएंगे, हमें कोई मांस नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं। मोरध्वज चरणों में गिर पड़े, महाराज मेरे घर से मत जाइए, मैंने जो वचन दिया है वो पूरा करूंगा, नहीं तो मेरा पतन हो जाएगा, लोग कहेंगे कह करके मुकर गया, कलंक लग जाएगा। प्रभु बेटा खड़ा है, पिताजी। ब्राह्मणों ने कहा जल्दी से आरा लाइए, आरा बच्चे के सिर पे रखिए और आरा से बच्चे को काटिए, पहले एक के 2 भाग करिए, फिर उसके टुकड़े टुकड़े करके शेर को खिलाइए। तो बच्चे के सिर पे आरा, जो लकड़ी चीरने वाला होता ना, आरा रखा गया। आरा को चलाएगा कौन? ब्राह्मणों ने कहा कि रानी और राजा आप दोनों ही करिए, क्योंकि संकल्प आपने लिया है, और जो भी काम पति जो काम करता है पत्नी को उसमें सम्मिलित होना पड़ता है। कोई भी पूजा पाठ पत्नी के बिना पूरा नहीं होता, तो इस दान में आप भी हाथ लगाओ। तो रानी ने आरा पकड़ लिया, पर रानी रोती जा रही है। ब्राह्मणों ने कहा खबरदार, आप तीनों में से किसी की आंखों में यदि आंसू आए तो हम यहां से प्रस्थान कर जाएंगे, हमें आपका कोई मांस नहीं चाहिए, हम समझ लेंगे कि आप अपने वचन से मुकर गए, हाँ हम जा रहे हैं। रानी ने आंखों के आंसू पोंछे, राजा ने आंखों के आंसू पोंछे, बच्चा तो रो ही नहीं रहा था, उसे तो खुशी थी कि मैं अपने पिता के काम आ रहा हूं। पुत्र वही है जो पिता के काम आए। हाँ, खड़ा है बेटा, आरा चलाने की तैयारी थी, आरा चलाने की तैयारी थी, बस आरा चले उसके पहले बेटा बोल पड़ा, माँ एक पल के लिए, एक पल के लिए रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। हाँ, दौड़ा दौड़ा गया और रुई लेकर के आ गया। माँ, पिता बोले बेटा ये रुई क्यों? ताम्रध्वज ने कहा पिताजी ये रुई अपने कानों में लगा लीजिए। माँ ये रुई अपने कानों में लगा लीजिए। बेटा क्यों? माँ जब आप आरा चलाओगे ना, हो सकता है मैं चीखूं, हो सकता है मैं चिल्लाऊं, हो सकता है मेरी चीख, मेरी आवाज सुनकर आप आरा चलाना बंद कर दो, और आपने आरा चलाना बंद किया तो आपका धर्म संकट में चला जाएगा, इसलिए कानों में रुई लगा लो ताकि मेरी कोई आवाज आपके कानों तक ना पहुंचे। देखिए ये धर्म की परिभाषाएं थी और ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं, ये सत्य घटना। आरा रखा है, अब प्रश्न ये खड़ा है कि पहले आरा मां चलाए कि पहले आरा पिता चलाए? पिता चलाए कि मां चलाए? मां बस पकड़ के खड़ी है, वो खींचेगी थोड़ी, वो तो खड़ी है। अब राजा, वचन तो राजा ने दिया था, तो राजा की भी हिम्मत नहीं, एक ही संतान थी, बड़ी पूजा पाठ से ये जन्म लिया था, बेटा भी 5 साल का था, ये ताम्रध्वज 5 वर्ष का था। जब बच्चे ने देखा कि माँ भी नहीं चला रही है, पिता भी नहीं चला रहे हैं, ये समय खर्च हो रहा है, तो बच्चे ने क्या किया, जब तक उसकी शक्ति थी तो आरा पकड़कर खुद ही अपने सिर पे चलाना शुरू कर, और जब चलता चलता आधा सिर फट गया, अब उसके हाथ काम करने बंद कर दिए। जब हाथ काम करने बंद कर दिए, पिचकारी निकलने लगी रक्त की चारों तरफ, माँ बाप खड़े हैं, धर्म को बचाना है, आरा चलाना शुरू किया। चलाते चलाते पूरा बच्चा एक बालक 2 भागों में फट गया। ब्राह्मणों ने कहा राजन
बच्चे का दाहिना अंग मेरे शेर को डाल दो और बायां अंग ले जाकर किसी गटर में फेंक दो। रानी की आंखों में आंसू आ गए, वो बच्चे की उस बाईं आंख में भी आंसू आ गए। ब्राह्मण बोले, रानी आप रोई क्यों? ये बालक की आंखों में आंसू क्यों आया? रानी ने कहा, महाराज बच्चे का एक अंग आपके काम आ गया, दूसरा अंग आपके काम नहीं आ सका, इसलिए मैं और मेरा बेटा रो रहा है कि मेरा दिया हुआ बलिदान व्यर्थ चला गया, पूरा का पूरा शरीर मेरा किसी काम पर नहीं आया। राजा बोले, ब्राह्मण बोले, कोई बात नहीं, आप डालो। बच्चे को डाल दिया शेर के आगे। शेर ने जल्दी जल्दी पूरा मांस खा लिया। राजा रानी खड़े हैं, बच्चे को अपने हाथों से आरा चलाकर फाड़ दिया, पर शर्त है कि आपको रोना भी नहीं है, वो रो भी नहीं सकते। ब्राह्मणों ने कहा, अब हमें भूख लग गई है, अब हमें तो कुछ खिलाओ। तो राजा रानी ने जल्दी से हाथ पांव धुलकर स्नान करके और रसोई में जाकर राजा रानी दोनों ने अपने हाथों से ब्राह्मणों के लिए भोजन बनाया, परोसा। सामने थाली आई, पंडित जी ने रोटी उठाई, मुंह पर पास में ले जाकर के वापस रख दी। राजन, हम आपके घर भोजन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप हत्यारे हो। रानी का हाथ का हम नहीं खा सकते, ये हत्यारिन है। इन्होंने, आप दोनों ने अभी अभी अपने बच्चे को मारा है और हत्यारों के घर हम भोजन नहीं करते। तुम्हें बाल हत्या लग गई है, बाल हत्या। बच्चे को मारा है आप लोगों ने। राजा बोले, महाराज ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमने कहा मारा? आपने कहा तो हमने मारा। वो हमने कहा वो तो ठीक है, पर मारा तो आपने ना, हत्या तो आपको लगी। आप हत्यारे हैं, इसलिए हम आपके घर भोजन नहीं करेंगे। राजा के घर से दोनों ब्राह्मण जाने लगे। राजा का बेटा मर गया, राजा को इस बात का दुख नहीं था, पर घर से आज ब्राह्मण भूखे जा रहे हैं, इसका सबसे ज्यादा दुख था। देखिए, ये परिभाषाएं थी कि मेरे घर से अतिथि कभी भूखा ना चला जाए। ये भारत का स्वरूप था उस टाइम कि पुत्र से ज्यादा धर्म को लोग महत्व दिया करते थे। पुत्र गया तो आ सकता है, पर धर्म गया नहीं आएगा। आज मोर ध्वज कहने लगे, प्रभु ये कैसी परीक्षा ले रहे हो, कैसी परीक्षा ले रहे हो? मेरा बेटा आज यदि नहीं आया तो दुनिया मुझे हत्यारा कहकर बुलाएगी। प्रार्थना भगवान से की है, प्रभु मैंने जीवन में कभी किसी का दिल ना दुखाया हो और सदा अपनी वाणी को पूरा किया हो, सदा सत्य के मार्ग पर चला हूं, तो हे प्रभु, हे बिहारी जी, हे नारायण, मेरी रक्षा करो, मेरे धर्म की रक्षा करो। आवाहन किया, बेटा ताम्रध्वज, बेटा एक बार तूने मर करके अपने पिता के धर्म की रक्षा कर ली, बेटा एक बार जीवित होकर अपने पिता के धर्म की रक्षा कर ले। आज तू जीवित नहीं हुआ तो तेरा दिया हुआ बलिदान व्यर्थ चला जाएगा। बेटा एक बार तूने मरकर पिता के धर्म को बचाया, एक बार जीवित होकर पिता के धर्म को बचा ले। अंदर से आवाज आ गई, पिताजी मैं मरकर भी आपके धर्म की रक्षा करूंगा, और जीवित होना पड़े मरने के बाद तो आपके लिए जीवित होकर भी आपके धर्म की रक्षा करूंगा। कहता हुआ बालक अंदर से आया। पिता ने हृदय से लगा लिया और पलट कर देखा तो ना शेर था ना ब्राह्मण थे, शंख चक्र गदा पद्म लेकर चतुर्भुज रूप में श्री कृष्ण खड़े थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन का सिर नीचे था, क्योंकि संदेह भगवान को नहीं था, संदेह तो अर्जुन को था। मोर ध्वज बोले, प्रभु ये सब क्या था? भगवान बोले, आपकी परीक्षा थी। आंखों में आंसू आ गए। मोर ध्वज के प्रभु, ये दुनिया वाले मेरी परीक्षा लेते तो मुझे समझ में आता, क्या आपको भी मुझ पर यकीन नहीं था? क्या आपको भी मुझ पर विश्वास नहीं था जो आप मेरी परीक्षा लेने आ गए? भगवान बोले कि मुझे विश्वास था, पर मैं दुनिया को कहता कि मेरा सबसे बड़ा दानी भक्त, सत्यवादी भक्त मोर ध्वज है, ये दुनिया यकीन नहीं करती। आज तुमने सिद्ध करके दिखा दिया कि तुम्हारे जैसा दानी दुनिया में ना भूतो ना भविष्यति ना हुआ था, ना कभी। मोर ध्वज ने चरणों में भगवान ने कहा कि
कहा कि वरदान मांगो, आपके त्याग आपके वचन से हम प्रसन्न हैं, आप हमसे कोई वरदान मांग लीजिए। मोर ध्वज ने कहा कि जैसी परीक्षा आपने मेरी ली है, आगे से किसी भक्त की आप ऐसी परीक्षा नहीं लेंगे, यही मुझे वरदान दीजिए, क्योंकि ये परीक्षा कोई दे नहीं पाएगा। मोर ध्वज के अतिरिक्त इस सृष्टि में चारों युगों में, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में, ऐसी परीक्षा किसी ने नहीं दी। दान दाता तो बहुत पड़े हैं, हाँ हरिश्चंद्र की भी चर्चा आपको पता है। बेटे को बेच देना, पत्नी को बेच देना, अपने आप को बेच देना अलग विषय है, पर अपने पुत्र को आरे से चीर कर देना, क्या स्थिति रही होगी। चाहते तो मना कर देते, नहीं नहीं हम बच्चे को नहीं मारेंगे, नहीं फाड़ेंगे पीस से, ना प्राण जाए पर। यह भारत था, पुराने भारत की तस्वीर पिक ऐसी हुआ करती थी। भक्तों, धर्म ही चला गया तो धन बचाकर क्या करोगे। था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, लंका में बहुत सोना था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती बार में। जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। धर्म ही चला गया तो धन बचाकर क्या करोगे। धन बहुत है पर तुम्हारा धर्म चला गया। धन चला जाएगा तो वापस आ जाएगा, धर्म गया तो। इसलिए मेरी मां, मनुष्य का धर्म क्या है, मनुष्य का धर्म क्या है, सत्य बोलना, केवल